अरे क्या बात है, जर्नी शुरू करते ही बाबा के दर्शन भी हो गए। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं मुंबई गोवा हाईवे पे। ये मुंबई गोवा हाईवे जो है ना वो 17 साल से बन रहा है, पर अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। पर इन लोगों ने टोल पहले ही बना के रख दिया है। मुझे नहीं लगता अगर बनने के बाद ये 10 साल भी टिकेगा। आई गेस ये पूरे इंडिया का इकलौता ऐसा हाईवे है जहाँ पे पेवर ब्लॉक्स का यूज़ किया गया है। अभी ये टाइम पे दोनों भी टनल चालू है कि मेरे गांव का जो जंगल है वो इतना घना इतना डेंस है ना कि नीचे सनलाइट भी नहीं पहुँचती है। और यहाँ पे वाइल्ड एनिमल जैसे कि लेपर्ड, वाइल्ड बोर, जैकल देखने मिलते हैं। Alright guys, तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन वाचिंग। तो आप सभी का स्वागत है एक्सपीडिशन इंडिया के इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आज हम जा रहे हैं फिर से कोंकण की ओर। तो अभी फ़िलहाल मैं हूं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। मैं अभी जा रहा हूं सेंटा क्रूज़ की ओर। सेंटा क्रूज़ से हम जाएंगे वाशी ब्रिज और वहाँ से नवी मुंबई पनवेल होते हुए मुंबई गोवा हाईवे से हम जाएंगे कोंकण। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है ये स्टैचू देख के। अभी तो यार ये लोग ने ये कवर करके रखा है। अरे क्या बात है, जर्नी शुरू करते ही बाबा के दर्शन भी हो गए। मतलब आज का दिन अच्छा जाएगा। बस बाबा थोड़ी बारिश गिरा तो यार बहुत धूप हो रही है पर अभी ओके। तो मैं आ गया हूँ सेंटा क्रूज़। यहाँ से आगे से लेना है लेफ्ट। हम करेंगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को एग्जिट। तो ये ना बहुत सही ब्रिज बनाया था ये लोग ने, जो भी बनाया था ना, क्योंकि नीचे कलीना और कुर्ला की ट्रैफिक मिलती थी यार। तो जब से ये ब्रिज बना ना तो ये नीचे कुर्ला कलीना का जो ट्रैफिक है ना उससे छुटकारा मिल गया। तो ये लेफ्ट साइड में है कुर्ला का चोर बाज़ार बोलते हैं इसको। मतलब चोर बाज़ार तो है नहीं पर लोग बोलते हैं इसको चोर बाज़ार। तो यहाँ पे बाइक कार मतलब सभी बाइक्स के आपको एक्सेसरीज मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता सस्ते में मिलेंगे पर मिल जाएंगे आपको यहीं पे, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है अंदर। पता नहीं इसको चोर बाज़ार क्यों बोलते हैं। अगर आप अंदर आके किसी को पूछो कि ये चोर बाज़ार है तो शायद आपको गाली पड़ सकती है। तो ये आ गया अपन कुर्ला। ये राइट साइड में कुर्ला स्टेशन है। अगर आप भी जा रहे हो तो अपने वॉलेट का ध्यान रखना। तो ये ट्रैफिक की मैं बात कर रहा था। तो ये जो पिलर्स बने हैं उसके ऊपर से भी फ्लाईओवर जाएगा तो थोड़ा और इजी हो जाएगा यहाँ से ट्रैवल करना। मतलब हर जगह से आपको ये बच्ची घंटा सुनने मिलेगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो। ओके, तो आ गए हम लोग वाशी ब्रिज पे। मुंबई में एंट्री करने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी फ़िलहाल तो ये नया ब्रिज है पर जब भी पुराना ब्रिज था ना तो बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलता था और लोग यहाँ पे ऐसे रुक के फ़ोटो वगैरह खींचते थे। तो उसी को रोकने के लिए आई गेस ये जो नया ब्रिज लोगों ने बनाया ना, तो ये जो लेफ्ट साइड का वॉल देख रहे हो ना ये ऑलमोस्ट 6 फीट का है ताकि लोग यहाँ पे सेल्फीज वगैरह खींचने के लिए ना रुके जैसे अटल सेतु पे होता है। तो यार ये हमेशा ऐसे ही होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं और उसके लिए फिर सभी लोगों के लिए ये बंद हो जाता है। तो अभी तो कुछ भी व्यू नहीं आ रहा है पर ठीक है यार, ये वॉल है इसकी वजह से लोग रुक नहीं रहे हैं, वरना ट्रैफिक भी होता था, एक्सीडेंट्स होते थे। ओके, तो फाइनली मुंबई को पीछे छोड़ के अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं वाशी में, नवी मुंबई में। ये सामने ही वाशी का टोल है, बस यहाँ पे ट्रैफिक ना मिले। भूख लगी यार, पनवेल में जाके कुछ खा लेंगे। फिलहाल तो मेरे राइट साइड में है DY वाडेल स्टेडियम। ये एक टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेडियम हुआ करता था। मतलब IPL के मैचेस, ISL के मैचेस, बहुत सारे मैचेस होते थे। पर अभी तो यार सिर्फ छोटे मोटे मैचेस और कॉन्सर्ट्स ही होते हैं यहाँ पे। वो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट भी यहीं पे था। नवी मुंबई वाले तो खुश हो गए थे जब भी कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। ओके, तो यहाँ पे बारिश नहीं है पर क्लाउड्स है तो इसीलिए गर्मी तो नहीं लग रही है, मतलब धूप तो नहीं है। पर बारिश होती तो और मज़ा आता यार। और ये सामने देखो पगोड़ा, क्या अमेजिंग लग रहा है। मतलब पीस, पॉजिटिव एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी का एक रियल सिंबल। शायद बारिश गिरी थी यहाँ पे कुछ देर पहले। आई होप आगे हमें बारिश मिलेगी। भाई पता नहीं ये ऊपर से क्या जा रहा है। मुझे लगता है कि ये मुंबई आई गेस नवी मुंबई वालों की मेट्रो है, पर बहुत छोटी मेट्रो है यार। मतलब ये जो ब्रिज है ना, मैं पहली बार यहाँ से देख रहा हूँ कुछ जाते हुए। मुझे तो लगता था ये ऐसे ही बना के रखा है इन लोगों ने। तो मैं वो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के बारे में बात कर रहा था ना, तो ये नवी मुंबई वाले जो खुश हो गए थे तो वो इसलिए खुश नहीं हुए थे कि कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट मुंबई छोड़ के नवी मुंबई में हो रहा है, पर इसलिए ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि सम अनन्या फ्रॉम साउथ मुंबई हैड टू ट्रैवल फॉर एन आवर टू रीच हियर। ओके, तो यहाँ से ना मुंबई पुणे एक्सप्रेस चालू होता है। ये जो ब्लू बोर्ड दिख रहा है आपको राइट साइड में, वहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है, 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। तो गलती से भी ऊपर से मत जाना क्योंकि फ़ाइन तो लगेगा ही, पर एक्स्ट्रा फटके पड़ेंगे वो अलग। एंचो ये रोड है कि क्या है। हाँ बस ये सिग्नल है, यहाँ से राइट लेके एक स्लाइट लेफ्ट है और फिर हम होंगे पनवेल सिटी में। और अरे बारिश स्टार्ट हो गई है और पेट्रोल पंप पे यहाँ पे थोड़ा रुक के मैं जैकेट पहन लेता हूँ।
ओके, तो अभी हम लोग पनवेल में, ये नीचे है पनवेल सिटी मेरे राइट और मेरे लेफ़्ट साइड में। और अगर हम लोग ध्यान से देखें ना तो सामने हमें दिख रहा है कर्नाला फोर्ट। वो जो एक थंब शेप का पिनेकल है वो ठीक मेरे सामने ही है। बस वहीं से होते हुए हमें आगे भी जाना है, मुंबई हाईवे से हमें जाना है आगे खेड़ की तरफ। और बस 5 मिनट्स में मैं पहुंच जाऊंगा मुंबई को हाईवे। पर उससे पहले कहीं पर रुक के ना मैं कुछ खा लेता हूं क्योंकि भूख लगी है। और एक बार खा लिया ना फिर हम नॉन स्टॉप जाएंगे खेड़ और फिर घर पे जाके खाना खाएंगे हम लोग। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं मुंबई गोवा हाईवे पे। और पीछे मैंने थोड़ा सा रुक के खा लिया था और खाने के बाद इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बताऊँ यार। ऑलराइट, सो फाइनली द रियल जर्नी स्टार्ट्स, मुंबई गोवा हाईवे। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना था गाइज आप लोग को कि मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। Thanks to you guys. Thank you to each and every one of you who subscribed to this channel and also supported me during this journey. Thanks a lot. It really means a lot. और ये वाला वीडियो भी guys अगर आपको पसंद आ रहा है या फिर पूरा देख लो वीडियो, अगर एंड में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वीडियो अच्छा था तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब ही कर दो यार, मतलब हेल्प करो थोड़ा सा छोटे यूट्यूबर्स को भी। मतलब मैं तो ट्राई करता हूँ कि मेरा जो कंटेंट का क्वालिटी है ना वो अप टू द मार्क रहे हमेशा। मैं क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला। ऑलराइट, तो ये मेरे सामने ही है कर्नाला फोर्ट। क्या अमेजिंग लग रहा है, मतलब यहाँ से तो और भी बड़ा दिख रहा है। ये जो थंब शेप्ड का पिनेकल है ठीक सामने वो है कर्नाला फोर्ट। और ये पूरा एरिया आता है कर्नाला बर्ड सेंचुरी के अंडर। बहुत ही अमेजिंग जगह है। मैं ऊपर गया हूँ फोर्ट पे। फोर्ट इतना बड़ा नहीं है, ये एक वॉच टावर है बेसिकली जो आसपास के एरिया पे नज़र रखने के लिए इसका यूज़ होता था। पर इसका ट्रैक बहुत ही सीनिक है, ईजी ट्रैक है वैसे तो, पर बहुत ही सीनिक है। और ऊपर जाके जो व्यू मिलता है ना गाइस, मतलब कर्नाला बर्ड सेंचुरी का और आगे आजू बाजू के जितने भी फोर्ट्स हैं ना वो भी हमें दिखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग गुजरने वाले हैं कर्नाला बर्ड सेंचुरी से होते हुए। तो आप लोग ये सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आपको आगे। ओके, तो कर्नाला तो गया पीछे, अभी आएगा आगे पेड़, फिर वड़खल, फिर नागोटने, कोलाड, मानगांव। और उससे पहले ये व्यू देखो लेफ्ट साइड में यार, ये ट्रेडिशनल कोंकणी घर, ये एक टेंपल, कितना अमेजिंग लग रहा है। यही तो यार स्पेशलिटी है कोंकण की। और फिलहाल ये ग्रीनरी देखो। अभी हम लोग जैसे जैसे साउथ की तरफ बढ़ते रहेंगे ना वैसे वैसे हम लोग को ये माउंटेन्स दिखने लगेंगे। और ये माउंटेन्स की जो हाइट है वो और भी बढ़ने लगेगी। तो ये एक टोल था, मतलब इन लोगों ने टोल पहले से ही खड़ा करके रख दिया है। ये मुंबई का हाईवे जो है ना वो 17 साल से बन रहा है पर अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पर इन लोगों ने टोल पहले ही बना के रख दिया है। पाताल गंगा रिवर, ये इस रीजन की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। पानी एकदम क्लियर दिख रहा है और पानी भी बढ़ चुका है क्योंकि बारिश का मौसम है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है क्योंकि ये एक पुराना ब्रिज है, बहुत ही नैरो ब्रिज है। ओके, तो फिलहाल तो रोड की कंडीशन ठीक ठाक है, मतलब ये यहाँ से लेके आगे नागोटने तक रोड ठीक है। नागोटने के पास थोड़ा सा गंदा है क्योंकि वहाँ पे ब्रिज का काम चालू है। पर यार ये ऐसा अगर कंक्रीट वाला रोड अगर गोवा तक बन जाए ना, मतलब पता नहीं कब बनेगा। मतलब मुझे तो ज़रा सा भी भरोसा नहीं कि ये आने वाले 4-5 सालों में बनेगा, पर जब भी बनेगा बहुत ही अमेजिंग जर्नी होगी वो। अगर हम बाइक से निकले गोवा की और इस रोड पे से, स्पेशली अगर मानसून में, तो इट विल बी लाइक मैजिक। तो अभी लगभग 3:30 हो रहे हैं और खेड़ पहुँचने में मुझे लगता है कि और 4 घंटे तो लगेंगे ही हम लोग को, और तब तक अंधेरा भी हो जाएगा। मतलब मुंबई से हम लोग 12:20 को निकले थे, अभी 3:30 हो रहा है। अभी हम लोग पेड़ पहुँचने ही वाले हैं। वैसे तो ऑन टाइम है, बस प्रॉब्लम यही है कि कशेड़ी आते आते कहीं अंधेरा ना हो जाए। जितना हो सके उतना अच्छे पैचेस पे कवर करने की कोशिश करूँगा मैं, और जहाँ पे स्लो चलाना पड़े वहाँ तो स्लो ही चलाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग आ गए हैं पेंट सिटी। ये मेरे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है पेंट सिटी। पता नहीं यार इसका नाम पेंट क्यों है, मतलब जब ये पुराना रोड था ना तो नीचे से जाना पड़ता था, सिंगल लेन रोड था, और तभी यहाँ से राइड करना ना बहुत ही पेनफुल होता था। पर अभी फ़िलहाल तो ये रोड पूरा खाली है,
कंक्रीट वाला रोड है, स्मूथ है, मतलब स्मूथ तो नहीं है, ऊपर नीचे है, मतलब थूक पट्टी वाला काम किया है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। पर चलो यार, और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो ये है वड़खल बाईपास ब्रिज, ये लेफ्ट साइड में है वड़खल गांव, और यहीं से नीचे से, इस ब्रिज के नीचे से एक रोड जाता है जो जाता है अलीबाग। लगे तो पेन और वड़खल तो हम लोगों ने पार कर लिया, पर सरप्राइजिंगली हम लोग को यहाँ पे ट्रैफिक ज़रा भी नहीं मिली है। पता नहीं यार, मुझे लगा था संडे है तो बहुत सारे लोग आज ही निकलेंगे अपने गांव जाने के लिए। तो ये एक नया ब्रिज बनाया है ये लोग ने, यहाँ पे भी पहले नीचे से जाना पड़ता था, पर ये ब्रिज का काम तो हो गया है। तो आई गेस ये जो ट्रैफिक हम लोग को नहीं मिल रही है ना, उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि पहले जो भी ऐसे कच्चे पैचेस थे ना, ख़राब पैचेस थे 50-100 मीटर्स के बीच बीच में, वो सब पैचेस भी अभी हट गए हैं और वहाँ पर भी प्रॉपर कंक्रीट का रोड बन गया है। यार यहाँ पे तो ट्रैफिक नहीं मिला, पर आगे कोलाड, इंदापुर, मानगांव, गोरेगांव, यहाँ पे क्या होने वाला है क्या पता। ओके, तो इंदापुर 42, पणजी 457 किलोमीटर्स, कन्याकुमारी 1592 किलोमीटर्स। यार किसी दिन कन्याकुमारी वाला राइड भी करेंगे यार। मतलब ये जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट का रीजन है ना, मुंबई से लेके नीचे एकदम टिप तक, रामेश्वरम, कन्याकुमारी तक, बहुत ही अमेजिंग है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैंने मुंबई टू गोवा राइड किया था, कोस्टल रूट से राइड किया था, मतलब मैंने 5 दिन लगाए थे वो राइड कंप्लीट करने में। तो इस राइड के पीछे का मेरा एक मोटिव था, वो मोटिव था जितने भी कोस्टल फोर्ट्स है, सी फोर्ट्स है, या फिर एंशिएंट टेम्पल्स, बीचेस, सबको एक्सप्लोर करना। और मैं लगभग इन सभी फोर्ट्स और बीचेस को और टेम्पल्स को एक्सप्लोर कर पाया था। कुछ फोर्ट्स रह गए थे जो मैं नहीं कर पाया क्योंकि टाइम कम पड़ रहा था। पर यार वो जो ट्रिप थी ना, बहुत ही अमेजिंग थी। मतलब मेरे लाइफ की वो बेस्ट ट्रिप थी, मुंबई टू गोवा कोस्टल रोड ट्रिप। उसका पूरा सीरीज़ है, उसका पूरा प्ले लिस्ट है मेरे चैनल पे, अगर आपको देखना है तो आप वो भी चेकआउट ज़रूर करना, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। वहाँ क्या व्यू है यार, ये हरे भरे माउंटेन्स देखे ना, बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। तो मेरे गाँव में खेड़ में, जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पे भी ऐसे ही घने जंगल है। मतलब इतने घने जंगल है ना कि कहीं कहीं पर तो नीचे सनलाइट भी नहीं पहुँचती है, इतना डेंस फॉरेस्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा, पर फिलहाल ये जो व्यू है ना, ये भी कुछ कम नहीं है यार। पर थोड़ी बारिश होती ना यार तो और मज़ा आता, मतलब ये जो मज़ा है ना वो दुगना हो जाता था। कोलेटी गाँव आया है। ओ, यहाँ पे एक हैंडपम्प था पहले। तो एक बार हम लोग, मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम लोग रायगढ़ फोर्ट गए थे। रायगढ़ फोर्ट से फिर खेड़ गए थे मेरे गांव, और तभी हम लोग गए थे साइकिल पे से। और तभी तो पुराना रोड था, मतलब उसको ऑलमोस्ट 10 साल हुए होंगे। हम लोग भी मानसून सीज़न में निकले थे और इतनी बारिश थी, तो हम लोग मुंबई से निकले थे फर्स्ट डे। हम लोग को लगा हम लोग रायगढ़ पहुंच जाएंगे, पर हम लोग को कोलाड में ही रुकना पड़ा था। कोलाड के रेलवे स्टेशन पे हम लोग रुके थे रात में, और सुबह होते ही फिर हम लोग आगे रायगढ़ फोर्ट के लिए निकल गए थे। अमेजिंग था, क्या मेमोरीज थी यार वो। मतलब अभी भी वो दिन याद आते ना तो ऐसे लगता है कि यार ये कैसे किया था हम लोग ने वो। तो मेरे सामने जो माउंटेन है ना, उसी के पीछे है कोलाड। तो अभी नागोठने के बाद वाकन आएगा, वाकन के आगे एक छोटा सा माउंटेन पास है। उस माउंटेन पास को क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कोलाड में, और आई गेस 20 मिनट्स में हम लोग उस माउंटेन पास पे होंगे। तो हम लोग आ गए नागोठने के पास, और ये राइट साइड में ऊपर शायद नागोठने का ब्रिज बन रहा है। और इसका भी क्वालिटी देखो और इसका भी काम देखो। मैंने जैसे बोला था ना, थुकपट्टी वाला काम, वही लग रहा है मुझे यहाँ पे। अगर ये ब्लॉक्स देखो ना, मतलब आगे पीछे कहीं पर अंदर है, कहीं पर बाहर है, पता नहीं यार क्या होने वाला है। ये देखो, ये तो अंदर घुस गया है। आई जस्ट होप कि ये जो इंजीनियर्स जो बना रहे हैं उनको भी पता होगा और ये बाद में ये सब रेक्टिफाई करेंगे। आई जस्ट होप कि वो रेक्टिफाई करे, वरना तो यार वाट लगने वाली है। मुझे नहीं लगता अगर बनने के बाद ये 10 साल भी टिकेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इस रीजन में बारिश होती है उस हिसाब से अगर ऐसा काम रहेगा तो वो नहीं टिकेगा। तो ये है नागोठने, और अगर अलीबाग या फिर रोहा जाना है तो यहाँ से भी एक रोड है, राइट साइड में जो रोड जा रहा है वो जाता है रोहा, और आगे फिर अलीबाग भी हम लोग जा सकते हैं। और नागोठने में ये जो पेवर ब्लॉक का रोड है ना, वो कई सालों से ऐसा ही है। आई गेस ये पूरे इंडिया का इकलौता ऐसा हाईवे है जहाँ पे पेवर ब्लॉक्स का यूज़ किया गया है। मतलब ये सिर्फ फुटपाथ पे होता था इसका यूज़, और ये हाईवेज पे भी यूज़ किया गया है इन लोगों ने। क्या बोलेंगे यार, पता नहीं। मतलब और कितना साल कोकण वालों को ये सहना पड़ेगा। मतलब इतने सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है कोकण में, पर फिर भी 17 साल से ये रोड कंप्लीट ही नहीं हुआ है, और किसी को नहीं पता इसका रीज़न क्या है। हर एक पॉलिटिशियन अपना एक रीज़न निकालता है कि अरे यार इसका यहाँ का वेदर बहुत ही एक्सट्रीम है, कॉन्ट्रैक्टर्स काम नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए, ये है वो है।
पर यार ऐसे थोड़ी होता है यार, अगर दिल पे ले ले तो यार ये रोड 5 साल में बन जाता है। अगर हम लोग समृद्धि महामार्ग देखें, वो भी रोड 5 साल के अंदर बन गया है, रेडी हो गया है। तो ये तो 600 किलोमीटर का पैच है यार, मुंबई से गोवा। और तो ये है वाकण, तो ये भी एक ऑल्टरनेट रूट है अगर हम लोग को मुंबई जाना है तो। मतलब ये जाता है खोपोली, पाली से होते हुए, और खोपोली से आप लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप कार से आ रहे हो तो। ये वाला जो झाड़ दिख रहा है ना आपको, ये भी कई सालों से, मतलब बहुत सालों से यहीं पर है। और मुझे पता है कि हम लोग जब भी साइकिल से जा रहे थे, हम लोग इस पेड़ के नीचे रुके थे। अभी भी ये ऐसा ही है। थैंकफुली वो बच गया है, मतलब रोड वाइड करने के चक्कर में इसको काटा नहीं गया है। और तो हम लोग आ गए उस माउंटेन पास के पास जो हमें ले जाएगा कोलाड। और छोटे छोटे वाटरफॉल्स है लेफ्ट साइड में। देखते हैं, इस तरफ तो बारिश नहीं था, देखते हैं उस तरफ क्या है। क्या सही लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना ये रोड ऊपर जाके क्लाउड्स में जा रहा है। लगता है यहाँ पे भी उन्होंने टोल लगा दिया है। अरे पहले रोड तो बनाओ यार, रोड बनाओ पहले। और मुझे नहीं लगता रोड बनने के बाद भी कोई टोल देने वाला है, क्योंकि 16 साल से यार, 16 साल से लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है इस रोड पे से ट्रैवल करने के लिए। और मुझे लगता है कि इन लोगों को भी थोड़ा स्ट्रगल करना ही चाहिए पैसे निकलवाने के लिए। ओके, तो आ गए हम लोग कोलाड में। और यहाँ पे ना एक अजीब सी बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, ड्रिजल हो रही है और धूप भी है। और ये जो क्लाउड है ना वो आ रहे जा रहे। कोलाड में तो अभी तक कोई बाईपास ब्रिज या फिर बाईपास रोड नहीं बना है। ओके, तो ये जो ब्रिज है उसके पिलर्स दिख रहे हैं, पर ब्रिज का काम तो अभी पूरा नहीं हुआ है। और वो पूरा होने में मुझे लगता है कि और 10 साल लग जाएंगे। 4-5 पिलर्स लगा के ऊपर सिर्फ एक पैच है। आई गेस ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, फिर ये लोग डिसीजन लेंगे कि पूरा बनाना है या नहीं बनाना है। ओके, तो कोलाड गया पीछे और बारिश भी गई है। अभी हमें जाना है इंदापुर की तरफ। तो अभी इंदापुर और 10 मिनट्स में आ जाना चाहिए। इंदापुर के आगे फिर मानगांव के आगे आएगा महाड़, फिर महाड़ के आगे पोलादपुर, और पोलादपुर के बाद कशेडी टनल, जिसको क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे खेड़ में। और वेलकम टू इंदापुर। तो गाइज ये जो रोड देख रहे हो ना आप लोग, तो पहले ना मुंबई से लेकर गोवा तक ऐसे ही सिंगल लेन रोड था। साइड में बड़े बड़े ट्रीज होते थे। अभी तो ये हम लोग टाउन में, इसलिए यहाँ पे शॉप्स है। इंदापुर आ गए अभी, और 20 मिनट्स में हम लोग मानगांव पहुँच जाने चाहिए। ट्रैफिक देखो यार कितनी लंबी लाइन है, वो एक ट्रक की वजह से। हमेशा ऐसी होता है, मतलब कोई ना कोई कुछ कर देता है यार। मतलब कई बार गलत पार्क कर देता है, या फिर गाड़ी बंद हो जाती है किसी की, और इसकी वजह से ट्रैफिक हो जाती है। हाँ, तो मैं जो पुराने रोड की बात कर रहा था ना गाइस, तो वो ऐसे था। साइड में बड़े बड़े ट्रीज़, जिसके वजह से शेड मिलती थी। तो आप अगर समर्स में आते हो, विंटर्स में आते हो, आपको हमेशा ऐसे ठंडा शेड मिलेगा। मतलब शेड मिलता था पहले, अभी तो नहीं। तो सिर्फ इंदापुर और मानगांव के आसपास ही ऐसा वाला रोड बचा है। 20 मिनट्स बोला था, पर हम लोग 10 मिनट्स में ही मानगांव पहुंच गए। गैस टैंकर फंस गया है, अब थोड़ा सा ट्रैफिक होगा अगर ये जल्दी नहीं निकला तो यार इंदापुर में भी ट्रैफिक नहीं मिला। और मैं बस होप कर रहा हूँ कि हमें मानगांव में भी ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि मानगांव में ट्रैफिक होता ही है। और उसके आगे गोरेगांव आएगा, गोरेगांव में भी ट्रैफिक मिलता है। गोरेगांव मुंबई वाला गोरेगांव नहीं, ये इधर का गोरेगांव है, कोकण का गोरेगांव। छोटा वाला नॉस्टैल्जिक रोड शुरू हो गया है। देखो ये सब पुराने ट्रीज़ है। देखो यहाँ से भी एक रोड है जो हमें पाली या फिर खोपोली लेके आता है, और यहाँ से पुणे भी जा सकते हैं पीछे वाले रोड से। अच्छा, यहाँ पे ये डिवाइडर, टेम्पररी डिवाइडर लगा दिया है, इसकी वजह से ट्रैफिक है ना थोड़ा सा। तो ये जो राइट साइड से रूट जा रहा है ना, वो जा रहा है बीच की तरफ, श्रीवर्धन बीच की तरफ, दीघी पोर्ट की तरफ। ऑलराइट, हो गया गाइज, मानगांव भी ऑलमोस्ट हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, और यहाँ पे भी हमें रुकना नहीं पड़ा। ओके, तो यहीं कहीं पे लेफ्ट में है रायगढ़ फोर्ट। राइट साइड में आगे जाओगे तो हमें मिलेगा वेस्टर्न कोस्ट, अरेबियन सी। अभी 5:15 हो रहे हैं, तो 5:35 तक हम लोग गोरेगांव पहुंच जाएंगे। और उसके और 30 मिनट्स की मैं महाड़, अगर यहाँ से मैं खेड़ का टाइम कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स में हम लोग खेड़ पहुंच जाने चाहिए। तो सनसेट होने में अभी और 2 घंटे बाकी है। ओहो हो, क्या बात है, बारिश शुरू हो गई है। पर अभी भी यार धूप है यहाँ पे, और धूप में ही बारिश हो रही है। अजीब लग रहा है एकदम, तो बारिश हो रही है। और सामने देखो गाड़ी में पापा भी है। पापा यार पाउस पड़ा ना ज़रा। बस गाइस, गोरेगांव का क्रॉस कर लिया ना, तो उसके आगे रुकने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके आगे तो ट्रैफिक मिलना ही नहीं वाला है। मतलब खेड़ सिटी में शायद थोड़ा मिले, पर
उसके आगे पूरा रोड खाली होगा। बस गोरेगांव आ जाए फटाफट। चिपलून 99, रत्नागिरी 187, पंजे 390 है। तो खेड़ से चिपलून है ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स। तो अगर हम लोग 35 किलोमीटर्स माइनस करें तो मतलब यहाँ से खेड़ है ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स। क्या बात है। और हमारे पास टाइम है 1.5 आवर सनसेट के लिए। 1 मिनट गाइस, यहाँ पे वीर रेलवे स्टेशन लिखा है। मतलब वीर तो गोरेगांव के बाद आता है। क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब हम लोगों ने गोरेगांव क्रॉस कर दिया। मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला हम लोगों ने कब ये क्रॉस किया। ओह आई गेस वहाँ पे एक नया ब्रिज था और मैं ब्रिज के ऊपर से आ गया। ऑलराइट, तो ये है वीर। तो यहाँ से ना राइट साइड से एक रूट है जो मंडनगढ़ होते हुए पालगढ़, और पालगढ़ से फिर मेरे गाँव जाता है। तो हम लोग 2 घंटे में तो पहुंच जाने चाहिए घर में, पर देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ना ये साल का जो रोड है वो थोड़ा बेटर है। मतलब जो लास्ट ईयर जो पैचेस का काम चालू था वो कंप्लीट हो गया है, और जो नए पैचेस जो बाकी थे अभी उन पे वो काम चालू हो गया है। अभी महाड़ आएगा, महाड़ के आगे पुलतपुर और फिर कशेड़ी टनल। क्या बात है। ओके, तो अभी ना एक छोटा सा पास आएगा। छोटा मतलब बस 2 छोटे छोटे माउंटेन्स को काट के ना उसके बीच में से ये रोड बनाया गया है। हाँ, तो ये जो सामने ही दिख रहा है वही है वो माउंटेन पास जो हमें लेके जाएगा महाड़ में। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू महाड़। मतलब सिटी आने को टाइम है पर हम लोग ने महाड़ में तो एंट्री ले लिया है। और ये वाला जो पैच है ना, महाड़ से लेके कशेड़ी टनल तक का जो पैच है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट पैच है। क्योंकि अगर आप ये वाले पैच को नोटिस करोगे महाड़ से लेके कशेड़ी टनल तक, तो ये जो रोड्स हैं उन पे प्रॉपर ऐसे रोड मार्किंग की गई है। ये रोड की जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी है। तो मेरे राइट साइड में देख रहे हो एक मैसिव रिवर है। मतलब आपको नहीं दिख रहा है मुझे पता है, बट एक मैसिव रिवर है मेरे राइट साइड में जो है सावित्री रिवर। बस उसी को क्रॉस करके हम लोग को वो साइड पे जाना है। ये यहाँ से महाड़ सिटी के लिए एग्ज़िट है। हमें तो एग्ज़िट नहीं करना है, सीधे ही लेना है, हमें सीधे ही जाना है। मतलब 45 मिनट्स में हम लोग होंगे कशेड़ी टनल के पास। तो ये जो महाड़ जो टाउन है ना, ये एक हिस्टोरिकल टाउन है। आई मीन इन द एंशिएंट टाइम्स दिस टाउन हैड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से देखो ना, ऊपर माउंटेन पे कुछ केव्स हैं जो बुद्धिस्ट केव्स हैं। इनको गंदार पाले केव्स कहा जाता है। सो ये जो केव्स है वो ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स ओल्ड है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाउन की हिस्ट्री कितनी पुरानी है। तो यहाँ से एक एग्ज़िट है जो रायगढ़ फोर्ट पे जाता है। यहाँ से 28 किलोमीटर्स पे है रायगढ़ फोर्ट। ये लेफ्ट में जो बड़े बड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं वहीं पे कहीं पे है रायगढ़ फोर्ट। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं एक मैसिव रिवर को जिसका नाम है सावित्री रिवर। ये जो नीचे है इस ब्रिज के, तो ये इस रीजन की, ये महाड़ की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। और ये जो रिवर है ना, इसी की वजह से महाड़ इतना इम्पोर्टेंट है। तो बारिश शुरू हो गई है। सो अभी 10 किलोमीटर्स पे है पोलादपुर, और वहाँ से आगे और 2-3 किलोमीटर आगे ही है कशेड़ी टनल। कि थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि अंधेरा होने लगा है। ऑलराइट, सो वी हैव रीच्ड पोलादपुर एंड मोर 3 किलोमीटर्स टू गो फॉर कशेड़ी टनल। ओके, पोलादपुर महाबलेश्वर। ओके, तो यहाँ से एक एग्ज़िट है महाबलेश्वर के लिए अगर आप महाबलेश्वर जा रहे हो। तो पोलादपुर तो वैसे एक छोटा सा टाउन है जो डिवाइड करता है 2 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो ये साइड पे है और वो साइड पे है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। पहले तो ये ऐसे माउंटेन था जिसको काट के इन्होंने नीचे से रोड बनाया, और ये ऊपर से दोनों साइड्स को कनेक्ट करने के लिए ये छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए। ये सही दिमाग लगाया जिसने भी लगाया। ऑलराइट, सो 10 मिनट्स पे हम लोग कशेड़ी टनल पहुँच जाने चाहिए। तो यहीं से लेफ़्ट साइड से एक रोड जाता है जो जाता है महाबलेश्वर की तरफ, महाबलेश्वर और प्रतापगढ़ फोर्ट की तरफ। और ये जो कशेड़ी घाट अभी शुरू हुआ है ना, यहाँ से हम लोग अगर ध्यान से देखें लेफ़्ट साइड में, और मतलब अगर हम लोग ड्राई सीज़न में आएंगे, मानसून या फिर विंटर्स में, तो अगर स्काई क्लियर रहा तो हम लोग को प्रतापगढ़ फोर्ट भी दिखता है। ओहो हो, क्या बारिश आ रही है। बारिश बहुत ही ज़ोरों से आ रही है यहाँ पे अभी, और थोड़ी सी ठंडी भी लग रही है क्योंकि यहाँ पे जो हवा चल रही है वो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है, क्योंकि हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं। तो अभी ये जो है ना, वो मैं सेकेंड टाइम बाइक से जा रहा हूँ ये रूट से, क्योंकि टनल चालू है इसलिए। वरना तो मैं वो जो
अम्बेद वाला रूट जो मैंने बताया था, जो मंडनगढ़ होते हुए जाता है, मैं तो वही रूट से जाता था हमेशा। पर ये जब से ये रोड बना है तब से थोड़ा सा यहाँ से ट्रैवल करना इजी हो गया है। ये घाट भी थोड़ा सा सेफ़ हो गया है क्योंकि ये साइड में जो रेलिंग्स लगाई है और रोड भी थोड़ा वाइड हो गया है, तो ओवरटेकिंग का भी कोई इशू नहीं है यहाँ पे। चिपलुन 60 मतलब खेड़ 30 मतलब और 1 घंटा खेड़ सिटी में पहुँचने के लिए, और वहाँ से मेरा घर और 30 मिनट्स मतलब और 17 किलोमीटर्स है खेड़ टाउन से। क्या व्यू है यार, ये मज़ा आ गया। हाँ, तो मैं जब लास्ट टाइम आया था तभी ये वाला ब्रिज था, पर ये वाले ब्रिज का जो काम है वो पूरा नहीं हुआ था, बहुत ही गंदा था। पर अभी फ़िलहाल तो उन्होंने डांबर डाल के उसको थोड़ा प्लेन किया है, और ये वाला पैच भी पूरा मिट्टी था, मतलब रेती था, पर अभी ये कंक्रीट का पैच है तो थोड़ा सा बेटर हो गया है। पर क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है यार, मतलब बारिश है, फॉग है, ठंडी हवा चल रही है, और क्या चाहिए। अभी तो बस चाहिए हमें कशेड़ी टनल। कब आएगा यार, मैंने 5 मिनट बोला था पर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए और टनल का कोई नामो निशान नहीं है। अरे यार, हाँ, तो ये जो पीछे वाला जो ब्रिज था वो भी ऐसे ही था। आई गेस ये ब्रिज का काम अभी बाकी है। ओके, बहुत ही आराम से मतलब ब्रेक ले लेके काम हो रहा है ये। कि राइट साइड पे एक मंदिर है, क्या प्यारा लग रहा है ये मंदिर, एकदम सुनसान जगह पे है। ऑलराइट, फाइनली तो टनल अहेड इन 1 किलोमीटर्स। अरे क्या बात है, ये सामने ही टनल दिख रहा है। ऑलराइट, तर कशेडी बोगद्याचे आगमन झालेले आहे। सर्व गणेश भक्तांचे हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। क्या बात है। ओके, तो लास्ट टाइम तो सिंगल ही टनल चालू था, अभी ये टाइम पे दोनों भी टनल चालू है, एंट्री और एग्जिट का दोनों भी साइड के टनल आई गेस प्रॉपर तरीके से बने हुए होंगे। लास्ट टाइम जो भी मैं आया था तभी ये पूरा मिट्टी था, मतलब पूरा टनल में मिट्टी वाला रोड था, मतलब रोड था ही नहीं, पूरी मिट्टी थी, और ये ऊपर लाइट्स भी नहीं थे। ये पेंटिंग तो अभी की होगी, पर अभी लाइट्स है, थोड़ा सा कलरिंग भी किया हुआ है, और नीचे कंक्रीट वाला रोड है। क्या बात है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। 16 हुए हैं, 16 हो रहे हैं अभी। देखते हैं टनल क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है हम लोग को। लास्ट टाइम ना दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही थी, मतलब यहाँ से भी आ रही थी, यहाँ से भी, और थोड़ा सा ट्रैफिक वाला सिचुएशन हो गया था अंदर क्योंकि रोड ख़राब था और यहाँ पे गाड़ियाँ फंस गई थी कीचड़ में। पर अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई सीन होने नहीं वाला है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग्स है, मतलब प्रॉपर कंक्रीट वाला रोड है। क्या बात है। फाइनली हम लोग टनल को क्रॉस करके आ गए हैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, और ये है खेड़ तालुका। टाइम देखते हैं, 6:16 हो रहे थे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अभी 6:18 हो रहे हैं, मतलब हम लोगों ने टनल 2 मिनट में क्रॉस किया है। अगर हम लोग ऊपर से आते ना, वो जो पुराना जो रोड है वो लेफ़्ट साइड में माउंटेन्स के ऊपर है, अगर हम लोग वहाँ से आते तो टनल के एंट्री पॉइंट से लेके वो जो आगे जो एक रोड, ये वाला रोड जो वो वाले पुराने रोड से मिलता है, वहाँ तक अगर पुराने रोड से हम लोग जाते तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगते थे, और अभी सिर्फ 2 मिनट्स लगे। पर ये व्यू देखो यार, क्या अमेजिंग लग रहा है। मतलब हम लोगों ने सुबह जब भी चालू किया दोपहर को मुंबई में, तो धूप थी, गर्मी थी, और बारिश का तो नामो निशान नहीं था। पर यहाँ पर देखो, बारिश वैसे तो बहुत हल्की आ रही है, ड्रिजल हो रही है, पर ये जो व्यू दिख रहा है ना यार, अमेजिंग है। मतलब हर जगह पे ग्रीनरी है, सामने अगर देखूँ तो फॉग है, माउंटेन्स है, छोटे छोटे वाटरफॉल्स है। क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बस अभी पहुंचना है घर। देखते हैं, और 20-25 मिनट्स में हम लोग खेड़ सिटी में होंगे, वहाँ से और आधा घंटा घर पहुंचने के लिए। देखते हैं कब तक हमें मिलता है ये डे लाइट। ओह शिट, अभी बारिश थोड़ी बढ़ गई है, बहुत ज़ोरों की बारिश आ रही है अभी। थोड़ा सा कैमरा क्लीन कर लेता हूँ।
ओके, तो ये जो लेफ़्ट साइड में आप रोड देख रहे हो ना, जो लेफ़्ट साइड में ऊपर जा रहा है पीछे की तरफ, ये है ओल्ड कशेड़ी घाट का रोड। और अभी जो जिस रोड से हम लोग आए वो था टनल का रूट। मुझे नहीं लगता कोई ये पुराने वाले रोड को यूज़ करता भी होगा, पर ऊपर एक गांव है, आई गेस गांव वाले अभी भी उसका यूज़ करते होंगे। पर अभी फ़िलहाल तो सभी लोग ये जो नया टनल बना है उसका यूज़ करते हैं। और क्यों ना करे यार, थोड़ा कन्वीनियंट हो गया है ट्रैवल करना टनल की वजह से। ओके, तो बस ये स्ट्रेट रोड है और 10 किलोमीटर्स बाद आएगा भरना नाका, जहाँ से हम लोग को लेना है राइड खेड़ टाउन के लिए। हाँ, ऑलमोस्ट 20 मिनट से मैं ऐसे ही स्ट्रेट चला रहा हूँ। मेरा स्पीड ऑलमोस्ट है 70 का। फिर भी अभी और 10 किलोमीटर्स बाकी है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं भरना नाका। यहाँ से हमें लेना है राइट। पहले तो मुझे एग्ज़िट करना है ये रोड, इसे लेना है राइट। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, भारत पेट्रोलियम। ये सारा कंफ्यूज्ड है, कभी लेफ़्ट का इंडिकेटर दे रहा है, कभी राइट का इंडिकेटर दे रहा है। लेफ़्ट का देखिए राइट में आ गया। ओहो, छत्रपति शिवाजी महाराज। जिसने भी ये पेंटिंग्स बनाई है ना, हैट्स ऑफ टू यू। अरे यार क्या गंदा रास्ता है यार ये। तर हा लेफ्ट साईडला तुम्ही बघताय तो आहे खेडचा एसटी डेपो। काय घाण दिसतो यार हा रस्ता बघा। हा रस्ता तर त्याच्यापेक्षा पण घाण आहे। आणि हे काय आताचं नाही आहे, दरवर्षी जेव्हा पण तुम्ही गावाला याल ना तुम्हाला असंच बघायला मिळेल। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली आप सभी का स्वागत है मेरे गांव में जो है खेड़ रत्नागिरी में। मतलब मेरा घर आना बाकी है और 30 मिनट्स लगेंगे। मुझे ऐसा लगा था ना कि कशेड़ी टनल तक अंधेरा हो जाएगा, कशेड़ी टनल के बाद में हमें अंधेरे में राइड करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। अभी भी थोड़ा सा उजाला है। तो अभी हम लोग हैं दापोली रोड पे। ये सीधा रोड जो है ना वो दापोली के लिए जाता है। ओके, तो यहाँ से हमें लेना है राइट। ये सीधा रोड जाता है दापोली और ये राइट वाला रोड जाता है मंडनगढ़। हमें मंडनगढ़ तो नहीं जाना, पर यहाँ से और 6 किलोमीटर्स पे हमारा गांव मिलेगा जो है घेरा पालगढ़। अभी थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया है। ये जो सामने बाइक वाला जा रहा है ना, और ये जो लाइट्स उसके जो ब्लिंक हो रही है ना, अरे यार ये आँख में जा रही है, पता है, बहुत बहुत इरिटेटिंग है ये। पता नहीं यार ये सब क्यों लगाते लोग। ये जो पार्किंग लाइट्स है ना, ये तब जलानी होती है जब भी आप कहीं पर खड़े हो रोड पे, ताकि पीछे वाले को पता लगे कि आप रुके हो यहाँ पे। तो यहाँ से लेना है राइट। ये सीधा रोड जाता है मंडनगढ़, पर हमें तो जाना है यहाँ अंदर, क्योंकि यहाँ अंदर है घेरा पालगढ़ जो है हमारा गांव, और यहाँ से और 3 किलोमीटर्स पे है अपना घर। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रत्नागिरी, यहाँ का तालुका है खेड़, मेरे गांव का नाम है घेरा पालगढ़, और उसमें एक छोटी सी मेरी वाड़ी है जिसका नाम है वैतग वाड़ी, जहाँ पे है मेरा घर, जहाँ हमें जाना है। और ये है हमारे गाव देवी का मंदिर, झोलाई देवीचं मंदिर आहे। आणि शिमग्यामध्ये तर एकदम धमाल असते इकडे। और ये रोड देखो और थोड़ा नैरो हो गया है। हम लोग और आगे जाएंगे तो रोड और थोड़ा नैरो हो जाएगा। तो कोंकण में ना जो घर होते हैं ना वो वैसे छोटे छोटे वाड़ीज़ में डिवाइडेड होते हैं, और ये सब वाड़ियों का जो नाम होता है ना वो मोस्टली वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनके सरनेम के बेसिस पे ही होता है। जैसे चव्हाणवाड़ी, शिंदेवाड़ी, कदमवाड़ी, राववाड़ी, भोसलेवाड़ी। पर मेरे वाड़ी का नाम अलग है। मेरे वाड़ी में किसी का सरनेम वैताग नहीं है, पर फिर भी मेरे का वाड़ी का नाम है वैताग वाड़ी। तो उसको वैताग वाड़ी क्यों कहते हैं ना, वो तो आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद ही पता चलेगा, और मैं बताऊँगा भी आपको। ओके, तो ये जो लेफ़्ट वाला रोड है वो जाता है पालगढ़ फोर्ट पे, और उसी रोड पे आगे है भोसलेवाड़ी, शिंदेवाड़ी, कदमवाड़ी। हमें तो जाना है इस तरफ राइट साइड में। तो ये जो राइट साइड में आप लोग को घर दिख रहे हैं, ये भी एक छोटी सी वाड़ी है जिसका नाम है चव्हाणवाड़ी, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका सभी लोगों का सरनेम चव्हाण है, और इसीलिए इस वाड़ी का नाम है चव्हाणवाड़ी। राइस की खेती है यहाँ पे। और ये रोड देखो और थोड़ा नैरो हो गया है।
ये तो आगे जाके और नैरो होने वाला है। क्या टर्न बनाया ये। तो अभी एक छोटी सी वाड़ी लगेगी जिसका नाम है गाउठनवाड़ी। तो मेरी जो वैतागवाड़ी है वो गाउठनवाड़ी की एक सब वाड़ी है। मतलब एड्रेस में हम लोग गाउठनवाड़ी ही लिखते हैं, पर वो गाउठनवाड़ी से थोड़ी अलग है, इसीलिए उसका खुद का एक नाम है। मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर ऐसे ही होता है कोंकण में। और ये साइड का जंगल देखो, मतलब मैं आपको बता रहा था ना पहले कि मेरे गांव का जो जंगल है वो इतना घना, इतना डेंस है ना कि नीचे सनलाइट भी नहीं पहुंचती है। बहुत डेंस फॉरेस्ट है मेरे आजू बाजू में। और यहाँ पे वाइल्ड एनिमल जैसे कि लेपर्ड्स, वाइल्ड बोर, जकाल, ये सब हम लोग को देखने मिलता है। फाइनली हम लोग ने एंट्री कर दिया है और ये है हमारा प्यारा सा एक टेंपल। ये है दत्त गुरु का मंदिर। हाँ का हाँ थाम वर जाओ नहीं तो ये मेरे भाई का घर था, मेरे बुआ का बेसिकली। हाँ मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर घर पे। ऑलराइट। हाँ तो ये रोड देखो अभी और थोड़ा नैरो हो गया। तो मैं आपको बता रहा था ना कि मेरे वाड़ी को तो मैं बता रहा था ना कि मेरे वाड़ी को वैतागवाड़ी क्यों कहा जाता है। तो ये उसी के वजह से, अगर आप लोग देखो ये एकदम स्टीप क्लाइंब है। और ये रोड तो अभी बना है, मतलब 10 साल पहले, 10-15 साल पहले। पर पहले ना एक वॉकिंग पाथ हुआ करता था, मतलब लिटरली लोगों को ट्रैक करके ऊपर आना पड़ता था। तो चाहे वो रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, तो बहुत सालों से इसका नाम वैतागवाड़ी गिर गया, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना मतलब वैताग आता है लोगों को। ऊपर जाना पड़ेगा राइट साइड से। हाँ तो ये अपना घर आ गए हम लोग। हाँ नंतर येतो।